अक्का, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट. आपका वॉलेट, इसमें कार्ड. थैंक यू सो मच. राजीव, ये मिहिका, शी इज माय कजिन. हेलो. So nice to meet you. Guys, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है. चलो मीका, तुम भी हमारे साथ चलो. बस बच्चों, अभी खेलना बंद और खाना शुरू. अच्छा रूही, आप सैंडविच और सूप लोगे? Excuse me, एक इंडियन ब्रेड पकोड़ा और वो जो स्पाइसी वाले यहाँ के छोले भटूरे हैं ना, स्पेशली वो. वैसे सब लोग के लिए आप ये मंगवा सकते हैं, पर रूही तो सिर्फ सैंडविच और सूप लेगी. एक्चुअली उसको ऑयली खाते नहीं बनता. शी डजंट लाइक इट. सैंडविच और सूप एक एक. रमन, तुमने जो हमारी ब्रांड पे काम किया है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. मुझे लगता है हमारा ब्रांड बहुत जल्दी काफी फेमस हो जाएगा. Well, I'm glad कि आपने हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लिए. हाँ, तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन से मुझे काफी परेशानी हुई, लेकिन आई थिंक इट्स गुड. यू नो, एक अच्छे बिजनेसमैन की यही निशानी होती है. यू नो व्हाट, जब मैं लंदन में था तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन आज तुम्हारी फैमिली को देखकर मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो. अपनी फैमिली के साथ पूरा कमिटमेंट, उनका ख्याल रखना, अपने काम पर पूरा उतरना, अच्छे इंसान की यही तो पहचान होती है ना? अब मुझे देख लो, मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, सैटरडे एंड संडे अपनी फैमिली के लिए निकाल ही लेता हूं. आखिर हम कमाते किस लिए हैं यार? You're right. हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितने भी पैसे कमा लें, कितने ही अवार्ड जीत लें, लेकिन अपनी फैमिली के बिना हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं. तो आप लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं मिसेस भल्ला? वीकेंड्स पे बस ऐसे आउटिंग्स पे जाते हैं. एक्चुअली ये हमारा बहुत ध्यान रखते हैं. देखिए ना, आज भी हम सबसे पहले ये बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गए थे. So sweet. देखा कितनी जल्दी तैयार होते हैं. और एक ये है, जब सब लोग तैयार हो जाते हैं उसके बाद जाके इनकी आंखें खुलती है. वैसे रमन बहुत केयरिंग है. हाँ, सो तो है. केयरिंग तो ये बहुत है. रूही का बहुत ध्यान रखते हैं. इन्हें रूही के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल पता है कि रूही को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ. और पता है, आज तो उन्होंने हमारी गाड़ी को अकेले धक्का लगाया. मेरी रूही के स्ट्रॉन्ग पापा. हाउ क्यूट. राजीव देखो, इन दोनों को कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कितना प्यार है ना. सच अ नाइस कपल. What? I mean, how yummy this is. मैं भी थोड़ा खाऊंगी. मम्मी, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, मुझे पिज्जा खाने. एक्सक्यूज मी. मतलब इन्होंने आपका इंटरव्यू नहीं देखा है. देखा नहीं और उसके बारे में यहाँ बात करने की जरूरत भी नहीं है. जरूरत तो है, पर मैं करूंगी नहीं. प्लीज. ये तो गरम है. कोई बात नहीं, लाओ मैं खिलाती हूँ ठंडा करके. अक्का, आप इन लोगों के साथ घर घर क्यों खेल रहे हो? अरे अरे, दोनों बहनों में क्या कानाफूसी चल रही है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही. अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, इसकी नहीं हुई अभी तक. कोई है नजर में? या लड़का ढूंढ रही हो? नहीं, अभी तक तो इसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है हमारी नजर में. लंदन में एक लड़का है, मेरा ही कजिन है, बहुत स्मार्ट है. कहो तो मिलवा दूं. पंजाबी है. नहीं, मुझे पंजाबी लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है. वो मैं तमिलियन ब्राह्मण हूँ ना, इसलिए. टैम ब्रैम? हाँ, डोंट वरी, वहाँ पर टैम ब्रैम भी बहुत सारे हैं. वैसे रमन, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी ना? हाउ स्वीट. इंटरकास्ट मैरिज? अच्छा, कभी फुर्सत में सुन लेंगे तुम्हारी लव स्टोरी. वैसे
इशिता ने तुम्हें नचाया तो खूब होगा, हाँ? क्यों? बहुत स्मार्ट है, ज्यादा बोलती नहीं, पर जब भी बोलती है तो मतलब की ही बात बोलती है। हाँ हाँ, इन दोनों की तो लव मैरिज हुई है। वो क्या है ना, मैं अरेंज मैरिज में विश्वास करती हूँ। ये लव शव ना सब बकवास होता है, क्योंकि एंड में तो लड़के वही करते हैं ना जो उनकी फैमिलीज चाहती है। I think you had a very bad experience in that. हाँ, लड़का पंजाबी था तो। ओ यार छड्डो, वैसे उसकी प्रॉब्लम थी जो तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की उसके हाथ से निकल गई। अब क्या करें, लोगों को हमारी वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे सारे पंजाबी लड़के ना एक जैसे नहीं होंगे, है ना मिहिर? हाँ हाँ, हर किसी को एक नाप से थोड़ा नाप सकते हैं। एग्जैक्टली, लोग बुरे नहीं होते, हालात अच्छे बुरे हुआ करते। जो भी हो, मैं तो अय्यर लड़के से ही शादी करूंगी। स्वीट एंड सेम। लकी होगा वो लड़का जिसे इतनी प्रिटी लड़की मिलेगी। चलो राजीव, अब हम निकलते हैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे निकलना चाहिए, मेरी अभी एक होटल में मीटिंग है। मेरी गाड़ी आपको होटल छोड़ देगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओह थैंक यू सो मच। लेकिन फिर तुम कैसे जाओगे? मैं रमन के साथ। अच्छा, ओके कूल। हाँ ठीक है, I'll see you tonight. तुम्हारी कार कहाँ है? आइए बैठिए। आजा रुई, कम। मिहिर, आज रात की मीटिंग के बाद सब कुछ फाइनल करो और दफा करो इन्हें, सर दर्द हो गया है मुझे। रियली? सरदर्द आपके लिए था या हमारे लिए? आई मीन, हु डू यू थिंक वी आर? किराए के एक्टर्स? आपने जो हमारे साथ किया, क्या वो कम था जो अब आपने मेरी अक्का को इतने बड़े ड्रामे में फांस दिया? मीका रहने दो ना, शांत हो जाओ। नो अक्का, दीज पीपल आर टू मच। ये लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ, कौन है ये लोग? जो मन किया जब मन किया हमारे साथ करेंगे, जब मन किया हमें इंसल्ट किया, जब मन किया पुलिस को हमारे घर पे ले आए और जब मन किया आपका रिश्ता तोड़वा दिया। और अब इनके गट्स देखो, इनकी इतनी हिम्मत है कि ये लोग हमसे फेवर मांग रहे हैं। अमेजिंग। रूमर्स फैला रहे हैं कि आप इनकी बीवी हो। Are you people crazy? मीका, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो ज्यादा बोलो मत, प्लीज। क्यों? बुरा लग रहा है? लिसन, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे आदरणीय बड़े भैया के बारे में कुछ ना कहूँ, then please tell him not to be such a big jerk. मीका स्टॉप इट। नहीं तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? लिसन, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इशिता जी, आप प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मैं ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा। मीर, यहाँ पे बीच रास्ते में तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। शांत हो जाओ ना प्लीज। आप कहीं पे भी साइड पे लगा दीजिए, मैं चले जाऊंगा ऑटो से। एंड इशिता जी, थैंक यू सो मच जो आज आपने हम सबके लिए किया। थैंक यू। इट्स ओके। अय्यर साहब नमस्कार। अरे नमस्ते भल्ला साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक है। वो आपने सोसाइटी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे दी? हाँ, अब आपने इतना कहा तो मैंने भर ही दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोस्ट के लायक हूँ। क्या है कि हम लोग इस कॉलोनी में भी नए नए आए हैं तो आई डोंट नो। अय्यर साहब, काम तो काम ही होता है। आपने मिनिस्ट्री में इतने साल काम किया है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में इतना कुछ हुआ है। मैं तो मेरी फैमिली में भी तो यही सब चल रहा है अय्यर साहब, इसलिए मैंने आपसे एप्लीकेशन दिलवाई है। ये सब भूल कर आगे बढ़ने का टाइम है। आगे बढ़ते हैं, सब भूल जाते हैं।
हाँ वो सब तो ठीक है भल्ला साहब, लेकिन आपके अगेंस्ट मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अय्यर साहब उसी में तो मजा है। वोट बटेंगे, वो क्या कहते हैं ना, लेट द बेस्ट मैन विन। आइए। मैं अपना सामान पकड़ लूंगी, आप दीजिए ना। नहीं मैं उठा लूंगा, तुम चलो। रूही मेरे ही पास रहेगी, बहुत थकी हुई है। मैं उसे नहीं ले जा रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा सुनो, रूही के कुछ क्लिप्स और रिबन्स मेरी पॉकेट में, इफ यू डोंट माइंड। और अगर रूही के कुछ टॉयज और कपड़े चाहिए तो मुझसे कहना, मैं भिजवा दूंगा। श्योर, थैंक यू। चलो। इतना लेट हो गया है, मुझे जल्द से जल्द रूही को घर ले जाना होगा। वो तेरी शगुन यहाँ क्या कर रही है? अगर अशोक को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। ओ मम्मी जी इथे आओ तुसी। वो क्या छोड़ डाला है सिमी? और मारे ठंड के मेरे गोडों में हेडेक हो गया है। तुम्हारे गोडों का दर्द ना कभी नहीं जाने वाला। ये देखो, ये मरजानी ना यहाँ तक पहुँच गई है। दूर फिट्टे मुंह, मैंने इन्नी बेदर्दी से अपने घर से निकाला, मेरी बच्ची भी रख ली, फिर ये इधर की करने आई है। जब भी आती है ना कोई क्लैश खड़ा करके जाती है। मम्मी जी आपके इलाके में आई है, छोड़ना मत आज इसको। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तू देख जरा, इसको मैं ऐसा मजा चखाती हूँ ना। ओए, यहाँ क्यों आई है तू? चैन नहीं मिला हमारी लाइफ बर्बाद करके, अब यहाँ क्यों आई हो? हाँ क्या? जो कुछ तूने कहना था जी भर के कह लिया, और जो कुछ करना था जी भर के कर लिया। अब तू कौन सी नवी आग लगाने आई है हमारे घर में? नहीं, वो रूही को तू नहीं देगी, मुझे पता है। मैनू, ये कौन सी नवी बात है? ये तो सारों को ही पता है। और तुझे इतनी अकड़ है तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? मेरे रमन की जिंदगी में बची कुची जो थोड़ी बहुत ही शांति रह गई है, उसे छीनने आई है। अरे रूही को तू पहले ही छीन चुकी है, हमारे जिगर का टुकड़ा निकाल कर अलग कर दिया हमसे। नहीं, वो रूही कल रात से घर पर नहीं है। और अब मम्मी जी, इसने हमारी बच्ची को खो दिया। अरे मेरी बच्ची, ओए फिट्टे मुंह तेरा, तू किस किस्म की माँ है शगुन? बच्ची कल रात से गायब है और अब तुझे दोपहर में होश आ रहा है। Oh God, stop it! अब आप मेरी सुनिए, रूही यही है, वो खोई नहीं है। ओए हाय, तेवर तो देखो, चोर भी बोले चोर चोर। ओए तू हम पे इल्जाम लगा रही हो, डूब के मर जा बेशरम। ये ठीक कह रही, रूही यही है। रूही यही है? कहाँ है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? रूही इशिता के पास है, मैं आपको बताता हूँ। आप अंदर चलिए। अरे मेरी बच्ची इतने पास है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा है। माँ सिमी, माँ को अंदर ले जाओ। और आप लोग पहले बात को समझो, फिर रिएक्ट करो। बहुत तमाशा कर लिया तुमने अपने। अंदर चलिए आप लोग। मैंने कहा ना, अंदर चलिए आप लोग। चलो मम्मी जी, चलो चलो मेरे नाथ। I'm so sorry शीता, इस तरह रूही तुम्हें परेशान करने चली आई। पता नहीं अम्मा को क्या। नहीं, उनकी कोई गलती है भी नहीं। रूही बहुत ज्यादा रही थी, उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इनफैक्ट मैंने भी आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की थी। आई थिंक आप सो रहे थे, लेट नाइट। नहीं शीता, वो कहाँ से शुरू करूँ मैं? मेरी तबीयत आजकल इतनी खराब रहती है, रूही की टेंशन, इसलिए रात को अशोक ने मुझे नींद की दवाई दे दी थी और मैं सुबह उठ नहीं पाई। तुम तो जानती हो कैसे जंगलियों की तरह बिहेव करते हैं मेरे इन-लॉज। रूही,
आपको पता है मम्मा कितना वारिड थी? अच्छा रूही बेटा, मम्मा के पास आओ। को हाँ? देखो तो कैसी पट्टी पड़ाई है इन्होंने। अपने माँ से डर कर भाग रही है। इसके बाप ने इसे। रूही बेटा, आप अंदर जाओगे? मैं अभी आके आपसे मिल रही हूँ, ठीक है? प्लीज कौन सा है? हाँ जाओ। आप प्लीज इतनी छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। क्या असर पड़ेगा उस पर? I'm so sorry शीतल। तुम तो देख रही हो ना कि मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं भी तो नई नई माँ बनी हूँ। मुझे मेरी बच्ची से इतना दूर रखा है इन्होंने कि मुझसे डर कर छुप रही है। प्लीज शीतल, I need your help। तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं रूही को अपने करीब कैसे लाऊं। तुम जानती हो ना कितने गवार है वो लोग, कैसे बिहेव करते हैं। रूही मेरे साथ रहेगी तो उसे बेहतर जिंदगी मिलेगी, माँ का प्यार मिलेगा। और वैसे भी कोर्ट वालों ने भी कहा है कि वो मेरे साथ रहेगी जब तक वो लोग अपना डिसीजन नहीं ले लेते। अगर वो यहाँ रही ना इशिता, तो रमन उसे यहाँ से ले जाएगा, मेरे खिलाफ भड़काएगा उसे। मैं वापस उसे पुलिस केस में। बस रिलैक्स। मैं रूही को अपनी जिंदगी से। ओके बस बस बस, आप बैठो। यू जस्ट हैव योर कॉफी। मैं रूही को लाती हूँ। बेचारी बच्ची कितनी पिस गई है शगुन और रमन के बीच में, कोर्ट और पुलिस के चक्कर में। मैं क्या करूं? लेकिन वो माँ है, कोर्ट ने भी उसके पास ही बच्ची छोड़ी है, तो मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। मुझे नहीं जाना मम्मा के साथ, नहीं जाना। ऐसे नहीं बोलते। You know she misses you a lot। जानते हो आपको कितना ज्यादा याद करते हैं। पर मैं भी तो याद करती हूँ दादी को, पापा को, आपको, मुट्टू को। हम सब लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। पर आपको आइडिया है आपकी मम्मा आपको कितना ढूंढ रहे थे? आपको जाना होगा उनके साथ। क्यों जाऊँ? क्योंकि सारे बेबीज ना अपनी मम्मा के साथ रहते हैं। Now just look at मुत्तू, सब जगह जाके खेलता है, लेकिन कहाँ रहता है? अपने घर में, मम्मा के पास। ऐसे आपको भी अपने घर पे रहना होगा। वो मेरा घर है। Of course, मम्मा का घर मतलब रूही का घर, राइट? एंड पता है क्या? आपको हमसे जब भी मिलना है, आप हमको बुला लेना। मैं और मुत्तू रनिंग करके आपके पास आ जाएंगे। हम लोग तो रोज फोन पे बात करेंगे। रोज? मिलने भी आऊंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। मुत्तू प्रॉमिस। I love you, इशिता आंटी। I love you too. I love you. रूही, no more crying, हाँ? अभी आप घर जाके बहुत सारा प्ले करना, ओके? और मम्मा को सारा सामान दिखाना, ओके? एक एक करके सारा सामान दिखाना। And sweetie, रूही जा रही है? Thank you so much. And once again, I'm sorry. it's okay. It's all right. रूही, bye. I miss you, इशिता आंटी। बाबू, आपको पता है ना, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। ओ मेरा बच्चा। हम लोग क्राई से नहीं, स्माइली से बाय करेंगे, ओके? बाय गुड, वेरी गुड गर्ल। चलो बाय। चलो बेटा।
को क्यों जाने दिया? वो उसकी माँ है, मैं कौन होती हूँ उसको रोकने वाली? हाँ बट ये सिचुएशन अलग है, आप जानते हो ना। मैं कुछ भी नहीं जानती फिलहाल। आई डोंट नो एनीथिंग। रूही के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसकी माँ उसके लिए सही है या उसका पिता, आई डोंट नो। बस इतना जानती हूँ कि जिस इमोशनल टर्मोइल से रूही गुजर रही है उसका कोई अंत नहीं हो रहा। और मैं तो रूही के लिए कुछ कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा रूही पर कोई हक ही नहीं बनता। मैं उसकी कोई नहीं हूँ। कोई हक नहीं है मेरा रूही पर। लो जी तोशी जी, आपका बढ़िया वाला ड्रिंक लो। नहीं भल्ला जी, मन नहीं करता। कौन कमबख्त मन को मनाने के लिए पीता है? अरे हम तो इसलिए पीते हैं कि बर्दाश्त कर सके। बड़ी डायलॉग बाजी आ गई है, लगता है आपकी फिल्में बंद करनी पड़ेंगी। सच्ची बिल्कुल मन नहीं है। ओ तोशी जी, मन को मना लो। वैसे भी कल अपना त्योहार है लोहड़ी का, अपने मन को ऐसे खराब ना करो। कैसी लोहड़ी भल्ला जी? अब इस घर में किसी त्योहार के कोई मायने रह गए हैं भला? और आप नशे की बात करते हो। होश में रहकर तो अपनी बच्ची की यादों पे कंट्रोल्स करना मुश्किल हो रहा है, नशे में मैं कैसे कंट्रोल्स करूंगी? ओ तोशी जी, आपके जो भगवान जी है ना, उन्होंने सब कुछ ठीक कर देना है। हे भगवान, इस घर को फिर से त्योहार की खुशियों से भर दे। अपनी बच्ची की आवाज सुने हुए, उसकी हंसी सुने हुए मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। इस घर के दरों दीवार फिर से उसकी हंसी से गूंजने लगे। इस लोहड़ी पर एक नवा साल, एक नई उम्मीद जगा दे भगवान, एक नई उम्मीद जगा दे मेरी बच्ची को। मीका, ईशु। हाँ परिमा, हाँ हाँ। मेरी ये रंगोली अच्छी बन रही है ना? मैं तो डर रही हूँ कि ठीक नहीं बनेगी। बहुत सुंदर है अम्मा। परिमा आप भी ना, आप तो रंगोली क्वीन हो। आपको पता है अक्का, हर पोंगल पे मेरी अम्मा परिमा को बहुत मिस करती है, स्पेशली उनकी रंगोली। पोंगल के दिन तुम्हारी अम्मा और मैं बचपन में रंगोली का कॉन्टेस्ट करते थे और सौम्या हमेशा हारती थी। अरे लेकिन वो तो कहती है कि परिमा हमेशा हारती है। अयो झूठी, लायर, चिन्ह दंगा है। नहीं, सिस्टर फाइट। कैसा है? हैप्पी पोंगल टू यू। पता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा पायसम बनाया है। यम्मी यम्मी। In your tummy, you motu. श्रावण। वाओ अम्मा, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा है ना? हाँ। अब्बा कहाँ है? बंधु, मैं इधर। अब्बा, हैप्पी पोंगल। हैप्पी पोंगल, हैप्पी पोंगल। और सब ठीक? हाँ? अरे ईशु, क्या अब्बा? आप बेटा वो सबको थोड़ा पायसम में बांटो ना, सबको देने का। सबको या आपको? आफ्टर पूजा। थोड़ा। No. No, इल्ले टेस्ट के लिए भी नहीं।
इशिता मैम, ये लो बात करो। हेलो इशिता आंटी, हैप्पी पोंगल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू। तुम्हारा भी बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ना? मम्मा ने तो नहीं बताया। कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी को तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देना होगा, इसीलिए। अच्छा ओके, यू मिस मी? हाँ, आई विल मिस यू। बाय। ईशु, रोई का फोन था। मुझे फोन दो, मैं उसको फोन करके बताती कि ईशिता को फोन मत करो, वो बहुत उदास हो जाती है। क्या माँ, उससे ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे आप। तो अपना मूड ठीक करो, स्माइल मार। तो त्योहार के दिन उदास बात होना है ईशिता। रोई अपनी माँ के पास है, मैं तुम्हारी अम्मा, मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुमको खुश देखूं। स्माइल, तुम मेरे लिए स्माइल नहीं करेगी। स्माइल फॉर यू। चलो हेलो, ओ सोडी अंकल, सत श्री अकाल। आपको भी बधाइयाँ। और लकड़ियाँ तो आप नीचे रख लो क्योंकि पापा जी तो अभी है नहीं, वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। ओके जी, सत श्री अकाल। ओ मम्मी जी, कब तक तुसी यूं उदास बैठे रहोगे? वो बिल्डिंग वाले ना फोन पे फोन किए जा रहे हैं। तुसी हर साल भी तो लोहड़ी की जान रहते हो ना, अब इस साल ऐसे मुंह लटका के रखोगे ना तो सब पूछेंगे। चलो ना मुंह ठीक करते हैं, चलो ना मम्मी जी। ओ भाई, तुसी कितने जा रहे हो? लोहड़ी है आज। जानता हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओफो, मतलब हद होती है, आज भी तुझे ऑफिस जाना है? अच्छा ठीक है, जा, पर शाम को ना जल्दी आ जाना, एटलीस्ट पूजा तक तो आ ही जाना। और फिर लोहड़ी तो हम साथ ही जलाएंगे। सुन ले तू, इस घर का ना मुझे किस्सा समझ ही नहीं आता है। मतलब आज के दिन में ना सबने मुंह लटका रखा है, मनुष्यत मचा रखी, मनुष्यत। इस घर में मनुष्य चारों ओर फैली। लोहड़ी चलाओ या ना चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख लिया सिमी, उसका भी मन नहीं है। बिल्डिंग वाले लोहड़ी आप पे ही मना लेंगे। इस घर में तो कोई नहीं मना रहा है। घर में न रमन है न रूही है, इनके बगैर कैसी लोहड़ी? रिंकी, रोमी, मैंने कहा था ना, रूही के बिना तेरी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। जी पापा, मम्मी तो एकदम डिप्रेशन वाले मूड में चली गई है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मगर मुझे करना है, मैं तो उसी को इतना उदास नहीं देख सकता। ओ, पापा जी आपको ना बिल्डिंग के अंकल जी बुला रहे थे, चलो जाके देख लेना। सुन रोमी, मैं नीचे जाकर सब इंतजाम करता हूँ शाम का, तो ये मेरे साथ करना। पूरी तैयारियां करेंगे, शाम तक तेरी मम्मी को ही मना ही लेंगे। बहुत हो गया, रूही की याद तो मुझे भी सता रही है, थोड़ी ही सही, मगर कुछ खुशियां तो आज देकर ही रहेंगे तेरी मम्मी को। आज कितने दिनों बाद अपनी ईशिता को स्माइल करते हुए देखा। हाँ मधु, इस फेस्टिवल की यही तो ब्लेसिंग है। मंगल पोंगल शुभ पोंगल, ये प्रसाद लेके बाहर कौवे को खिला दो। ठीक
ठीक है, मैं ये खिला भी दूंगा और मैं सोसाइटी का एक चक्कर भी लगा लूंगा। अच्छा देखता हूँ। अरे फूल उलझा के रखे हुए हैं इसने। अरे यार ये तो सत श्री अकाल जी, आओ जी आप। पापा जी और लड़कियां ले आऊं क्या? मेरा मतलब है लकड़ियां लेकर आऊं। और हाँ, इतनी सी लकड़ियों से क्या होगा? बस इतनी लकड़ियां लाके ही तेरी कमर ने जवाब दे दिया। पापा जी लकड़ियां खत्म हो गई, पीछे लकड़ियां नहीं है। और तो पम्मी आंटी के यहाँ से ले आ, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करनी है लकड़ियाँ। हाँ तो पम्मी आंटी को बोलो थोड़ा मसल भी कंट्रीब्यूट करे, वो भी तो जिम शिम जाती हैं। बकवास ना कर, आलस मत दिखा, जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। हाँ ला रहा हूँ। तो सतपाल ये सारी मेहनत मुझसे ही करा लो, बॉडी शॉडी होना भी ना पाप है आजकल। अड्डा ये फंसा तो इधर ही भूल गए। मीका तुम्हारे पैर या पा, ये काऊ को खिलाने का प्रसाद इधर भूल गए। ले जाओ इसको, उनको दो, उनको रिमाइंड करो गाय को फीड करना है। हाँ ठीक है, जल्दी भाग के आती हूँ। ओह हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी पोंगल। ओ जी आज तो आपका पोंगल है ना, हैप्पी पोंगल। प्रसाद नहीं खिलाओगी? गाय के लिए है। ओ जी यू मीन रॉन्ग गाय। वैसे वो साउथ इंडियन प्रसाद बड़ा मजेदार होता है। I mean, मेरा एक फ्रेंड था हॉस्टल में, सुब्रमण्यम, वो लाया करता था, खिलाया करता था खीर। खीर नहीं बाबा, पायसम। वैसे भी मैं प्रसाद तुम्हें बाद में खिला दूंगी, ये ना पेरियप्पा को गाय को खिलाना है पूजा के लिए, तो बाद में। नहीं जी मुझे नहीं आपका प्रसाद वसाद खाना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मिहिर कितना पंगा खड़ा कर दिया, याद नहीं उस दिन यार, दो भाइयों के बीच में उसने लड़ाई करवा दी यार। तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम मुझे भाई ने थप्पड़ मारे। तुम वो सब भूल जाओ, आज पोंगल है, नया साल है, और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे प्रसाद दूं। मिहिर कैन गो टू हेल, आई डोंट केयर, ठीक है? मिहिर को तो हेल भेज ही दिया, तू हेवन की सैर करके आ जा। पेरियप्पा प्रसाद भूल गया। हाँ मैं यही लेने जा रहा था। थैंक यू थैंक यू। अरे ये साहब, अरे हैप्पी पोंगल। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। मगर हमारे घर में तो सबका मूड ऑफ हो रखा है। तोशी रोही को बहुत मिस कर रही है, इसलिए मैं शाम की तैयारी में लगा हूं कि थोड़ा तो मूड ठीक हो जाए तोशी जी का। वैसे रोही को बगैर लोहड़ी सुनी सुनी लग रही है। डोंट वरी भल्ला साहब, सब ठीक होगा। आज बहुत खुशी का दिन है, अच्छा अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा। अरे हाँ चलिए मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। आइए अरे और क्या, ये लाइए लाइए। ओ भल्ला साहब, ओ अय्यर जी, आज तो आपका भी फेस्टिवल है ना, पोंगल। हैप्पी पोंगल। थैंक यू आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। कमाल है अय्यर साहब, आप पोंगल के साथ लोहड़ी भी मना रहे हो। क्या है सिंह साहब कि मैं इतने साल से दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ भी गया, जिस सोसाइटी में भी रहा, और जो कुछ होता है मैं सब मनाता हूँ। तो सिंह साहब वैसे भी त्योहार मनाने के लिए किसी बहाने की थोड़ी जरूरत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। साहब चलो जी। वैसे भी मैं आधा पंजाबी तो हूँ। चलो जी मैं आता हूँ। भला साहब मैं शाम को गाजर के हलवे के लिए आ रहा हूँ। जरूर, मोस्ट वेलकम। भला साहब सब अच्छा होगा। आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है। मेरी बेटी ईशु आज बहुत दिनों के बाद मुस्कुराई। आई एम श्योर मिसेस भल्ला भी ठीक हो जाएंगी। कौन है ना? थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मिस्टर टंडन, अब आप ऑफिशियली हमारे हैं। Yeah, right. एग्जैक्टली, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। Yeah, thank you so much. यार लेकिन ये सूखे सूखे कांग्रेचुलेशन से क्या होगा? Today is a big day. हमको पार्टी वाड़ी करनी चाहिए। We have to celebrate. तो चलिए फिर आपको आज डिनर पे ले चलते हैं। अरे क्या डिनर यार, आज लोहड़ी है और लंदन में ना यार मैं लोहड़ी देखने के लिए तरस गया हूँ। और वैसे भी दिल्ली आए और दिल्ली आके लोहड़ी नहीं देखी तो क्या देगा? अरे टंडन साहब आपने कमाल की बात कर दी। यू नो आपको पता है लोहड़ी का सबसे अच्छा प्रोग्राम कहाँ होता है? रमन के घर में। उसकी मम्मी इतना जबरदस्त प्रोग्राम रखती है ना कि आपको मजा आएगा, है ना रमन? रियली मिहिर? या रियली? ओके सो डन। आज शाम तुम्हारे घर पे, और वैसे भी इस बहाने श्वेता और रिचिता भी मिल जाएंगे, राइट? यार माय वाइफ विल लव टू मीट रिचिता। लेकिन मैंने सोचा था कि आप लोग को 5 स्टार होटल में। अरे यार वो 5 स्टार से मैं पक चुका हूँ यार, और वैसे भी 5 स्टार में वो घर वाली फीलिंग कहाँ आती है? देख यार मेरे बच्चों ने ना आज तक इंडियन लोहड़ी देखी नहीं है। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अपनी वाइफ को बोलना अच्छा सा खाना बनाए और वो रेवड़ी हलवा निकाल के रखे। हो गया फाइनल पक्का।
Yeah, if you insist, राजीव. But हमारे यहाँ की लोहड़ी is not very grand. छोटा सा सेलिब्रेशन होता है कंपाउंड में, फैमिली, सोसाइटी. हाँ, it's very small. अरे अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम्हारी लवली वाइफ, तुम्हारी बेटी और दिल्ली की सर्दी. आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना बी अमेजिंग यार, इट्स गोना बी सुपर्ब. आई एम गोना लव इट. तो आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा एंड फिर उसके बाद आई विल गो टू एयरपोर्ट एंड मेरी फ्लाइट है ना, वहां से मैं निकल जाऊंगा. मेरी टाइमिंग यार, टाइम. हाँ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा. अब वहीं से चले जाना, बहुत मजा आएगा, है ना रमन? ओके, तो आई विल गो टू होटल एंड आई विल पिक माय वाइफ एंड माय किड्स. ओके? ओह, थैंक यू सो मच. चलो देन, सी यू इन द इवनिंग. राइट टाइम पर? बिल्कुल टाइम पे. ओके. Raman, I'm really sorry. It was a complete slip of tongue. Shut up, yaar. Slip of tongue. Mir, out of everybody, you should know how sensitive this case is. रूही के केस हियरिंग के पहले मैं कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही मैं टन्ने को नाराज कर सकता. तू कमिट करने से पहले सोचता क्यों नहीं है यार? तेरी वजह से फंस गया हूं मैं. I have no bloody idea what to do now. क्या हुआ? रूही बेटा, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैंने ना एक न्यू गेम डाउनलोड की है, आप खेलोगी? नहीं. अच्छा, टीवी कार्टून देखोगी? कार्टून नहीं. ओ गॉड, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? चुप हो जाओ. मैडम, बेबी को दांत में दर्द हो रहा है. तो पहले बताना था ना. मैं अभी अशोक को फोन करके पूछती हूँ कि इसे किस डेंटिस्ट के पास ले जाऊं. मेरा फोन. इशिता आंटी डेंटिस्ट है. जब पिछली बार मेरे दांत में दर्द हुआ था तब पापा मुझे वहाँ ही ले गए थे. मैं इशिता को फोन करती हूँ, मेरा फोन लाना. बंधु, तुमको मालूम, तुम्हारे अप्पा ने सोसाइटी के इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा है. अच्छा, किस चीज के लिए? बिल्डिंग सेक्रेटरी. ओह वाओ, इलेक्शन. दैट विल बी फन. अप्पा, हम सब आपके लिए वोट मांगेंगे. अपा, आपका कैंपेन मैनेजर मैं बनूंगा. किस काम का? आप तो इस बिल्डिंग में रहते नहीं है, तो आपका सपोर्ट किसी काम का नहीं है. क्यों? देखो, मैं बैनर्स लिखूंगा, मैं अपा के लिए स्लोगन्स गाऊंगा और एक बार अपा इलेक्शन जीत जाएंगे फिर मैं इस बिल्डिंग में सस्ते में फ्लैट भी खरीद पाऊंगा, तो बन जाऊंगा ना मेंबर ऑटोमेटिकली. हाँ? सही है, सही है. अप्पा ने जीता नहीं इलेक्शन, लेकिन गलत काम सिखाना चालू. वेरी गुड, वेरी गुड. हेलो शगुन, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो एक्चुअली रूही बहुत रो रही थी, उसके दांत में दर्द है. उसकी दवाई भी नहीं होगी ना आपके पास में? एक काम कीजिए, आप उसे लेके अभी हाल क्लिनिक आइए. मैं आ रही हूँ. श्योर, बी देयर. बाय. जी प्लीज जल्दी पहुंचिए आप. हाँ अम्मा, मैं आ रही हूँ जल्दी से. किधर जा रही है? वो रूही के दांत में बहुत दर्द हो गया तो क्लिनिक. तुम नहीं रुकोगी? जाओ. आ रही हूँ. क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हो गया? सत्य, क्या हुआ ऐसे? सुबह तो ठीक थी, फिर खाने के वक्त से अचानक रोने लगी. अब रूही, एकदम से इतना दर्द? हाँ, एकदम से. आपने बहुत चॉकलेट खाई क्या? हाँ, वो अशोक ने दिलाई थी. एक्चुअली इतने दिनों से इसका मूड ऑफ था, तो उसे लगा कि बच्चों को चॉकलेट पसंद है ना, इसलिए. कोई बात नहीं है. चलो चलो, हमको दिखाओ जरा, दर्द कहाँ हो रहा है? कौन सा दांत है ये? यशो, ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे दांत में दर्द नहीं है. तो आपने झूठ बोला.
मैं आपको मिसिंग कर रही थी। आपसे मिलना था। लेकिन झूठ तो झूठ होता है। सॉरी आंटी, पर आप मेरे से मिलने ही नहीं आ रहे थे। तो आप ऐसे करोगे मेरी छोटी, मेरी नॉटी, मेरी छोटी हेलो साहब, ऑफिस से घर आ गए हैं। वो कुछ पैकिंग कर रहे हैं। उनका कोई लंदन का ट्रिप है। एकदम से लंदन जा रहे हैं? जी मैडम। एकदम से लंदन का प्लान बन गया और मुझे बताया भी नहीं। तो ऐसे कैसे? वो पूछ रहे थे उनका ओवरकोट कहाँ है। मुझे बताए बगैर इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूँ, मुझसे अलग ढंग से बात कर रहे हैं। लंदन में ऐसा क्या है? कौन है? कहीं कोई और तो नहीं? क्या इसलिए अशोक मुझे रूही को घर ले आने के लिए कह रहे थे ताकि मैं उसके साथ बिजी रहूं और ये मेरे बिना चले जाएं? गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? हेलो हेलो शगुन मैडम। आइए माँ, मैं बात करता हूँ। आप मेरे लिए कॉफी ले। हाँ शगुन, बोलो। तुम लंदन जा रहे हो? मुझे बताया भी नहीं। अरे अभी थोड़े ना जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। कोई काम निकला है लंदन में। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टिकट कॉन्फर्मेशन। इवन आई एम कमिंग। क्या? क्यों? बस मैंने कहा ना, मैं भी चल रही हूँ। आई एम कमिंग। हेलो शगुन। अशिता, मुझे जाना होगा। घर में कुछ इमरजेंसी है। इफ यू डोंट माइंड, मैं रूही को कुछ घंटों के लिए यहाँ छोड़ जाऊँ? हाँ, मैं ड्राइवर को भिजवा के उसे पिकअप करवा लूंगी। या श्योर, लेकिन इज एवरीथिंग ओके? या थैंक्स। ये मम्मी गाइस। इशिता आंटी, हैप्पी पोंगल।